हमने सीखने का प्रयास किया। जो इस संसार में फैली परमेश्वर की वे सारी कलीसियां जो 7 कलीसिया के रूप में है संसार में, और सभी लोग उससे जुड़े हैं और इस प्रकार से वे परमेश्वर से जुड़े हैं। कलीसिया के द्वारा हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वह परमेश्वर से जुड़ा है। परमेश्वर से जुड़े होने के कारण हम उसकी संतान हैं और वह लगातार हमें देखता है, और जब देखता है तो वह चाहता है कि वह उसके भीतर आए। परमेश्वर चाहता है कि वह मनुष्य के भीतर आए, और इसलिए कि वह मनुष्य के मन में आना चाहता है। क्या कहता है? लौदीकिया की कलीसिया 14 अध्याय 20 पर, लौदीकिया की कलीसिया 14 अध्याय 20 पर, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया का प्रधान है, हाकिम है, जिसके नियंत्रण में संसार भर की 7 कलीसियाएं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह घर की कलीसिया हो या 2 व्यक्तियों की कलीसिया हो, जैसे कि उसने कहा कि पृथ्वी में जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते उनके बीच में मैं होता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ चलता और फिरता है? प्रभु यीशु मसीह कहाँ चलता और फिरता है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी 7 कलीसियाओं में चलता और फिरता है। और प्रभु यीशु मसीह यह भी बताता है कि पृथ्वी में यदि 2 जन हैं, पृथ्वी में यदि कोई 2 जन हैं या 3 जन हैं, वह इकट्ठा होते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास, धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कारण वहां उपस्थित होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब कोई 2 व्यक्ति जहां कहीं भी एक साथ वहां पर परमेश्वर होता है। उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर अपनी इच्छा को इस प्रकार से बताता है
वे दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में कैसे एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं। सबसे पहली बात है, यदि वे एक मन के हैं तभी एक साथ इकट्ठा होते हैं। जैसे हम अपने बीच में देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब हम इकट्ठा होते हैं तो कई लोग होते हैं, परिवार के अन्य लोग होते हैं, वे वहां पर इकट्ठा नहीं होते। वे वहां इकट्ठा नहीं होते। क्यों इकट्ठा नहीं होते? क्योंकि उनका मन हमारे मन से नहीं मिलता है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? वे अलग आत्मा के हैं, हम अलग आत्मा। ये बात बहुत लोगों को उचित नहीं लगती, लेकिन यही ठीक बात है कि मनुष्य जब एक मन का हो, एक मन होने से पहले वह एक आत्मा का होता है। एक मन होने से पहले वह एक आत्मा का होता है। यदि एक आत्मा का ना हो तो एक मन नहीं होगा। अब वह आत्मा जो दो व्यक्तियों को एक मन करता है, वह आत्मा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, वह प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। यदि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे भीतर नहीं है, या मेरे भीतर नहीं है, तो किसी भी हालत में हम एक आत्मा नहीं हो सकते और एक मन नहीं हो सकते, एक ही बात नहीं बोल सकते, हमारे विचार एक कभी नहीं हो सकते, हमारे विचार कभी भी एक नहीं हो सकते। तो वह ऐसे कैसे एक मन होगा? उसे एक मन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा का दान दिया है, उस आत्मा को पिलाया है। उसे इस प्रकार से लिखा है कि उसने एक ही आत्मा को पिलाया। तो अभी हमारे भीतर जो आत्मा है, यीशु मसीह का आत्मा यदि नहीं है, उससे पहले हम किस आत्मा के थे? उसके पहले हम आदम के आत्मा में थे। अब आदम का आत्मा शैतान का आत्मा है, उसमें शैतान के ही विचार भरे। आदम के भीतर, आदम की आत्मा में शैतान के सारे विचार लोड हैं, सारे शब्द लोड हैं, सब बातें लोड है। और इसलिए हर मनुष्य आदम के स्वभाव में एक मन का है। आदम के स्वभाव में जो शैतान का स्वभाव है, वह एक मन का है, बिना कहे, बिना सिखाए। वह शैतान में एक मन है। शैतान के शब्द में, शब्द के और उसकी प्रतिज्ञा, उसकी आत्मा में एक मन है। उसे सिखाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता। लेकिन आदम के स्वभाव से जब वह अलग होता है, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के आत्मा में जब वह आता है, उससे पहले वह सारी प्रक्रिया को पूरा करता है जो यीशु मसीह को ग्रहण करने पर करना पड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह
के नाम में जब विश्वास करता है तो परमेश्वर उसे प्रभु यीशु मसीह का आत्मा देता है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा देता है और उसी आत्मा के कारण ही वह परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है। आदम प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण नहीं करता। एक साधारण मनुष्य, एक संसारिक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता। वह तभी ग्रहण करता है जब उसके भीतर परमेश्वर का आत्मा या प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आता है, और तभी से उसका जीवन परिवर्तित होता है। उसके स्वभाव में बदलाव आते हैं उस आत्मा के कारण, ना कि उसके स्वयं की शक्ति के। स्वयं के प्रयास के द्वारा उसके जीवन में परिवर्तन नहीं होता। यह प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है जो इसके जीवन में परिवर्तन लाता है। यदि वह आत्मा उसके भीतर ना आए तो उसके जीवन में चेंज नहीं होगा, उसके स्वभाव में बदलाव नहीं आएगा। और आदम के स्वभाव को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आत्मा का होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को हमारे मन में, हमारे भीतर आना जरूरी है। जैसे लोग कहते हैं, इसे इतनी शिक्षा मैंने, इसे इतना सिखाया, हर प्रकार की शिक्षा दी, हर प्रकार की बातों को बताया, फिर भी वह अपने मन का करता है। फिर भी वह क्या करता है? अपने मन का करता है, अपने अनुसार चलता है। क्यों चलता है वह? क्या तुम उसे बदल सकते हो? क्या उसके जीवन में बदलाव ला सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस बदलाव को लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में, इस संसार में आना पड़ा। और जब तक वह आत्मा एक व्यक्ति को ना मिले, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। वही आत्मा दूसरे व्यक्ति को ना मिले तो उसके जीवन में भी परिवर्तन नहीं होगा। अब दोनों व्यक्तियों में एक ही आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह के आत्मा। जाहिर है, एक ही आत्मा होने के कारण वे एक मन होते हैं, एक ही बात बोलते हैं, एक ही प्रकार से सोचते हैं। इसी कारण वे एक मन होते, उनके भीतर एक मनसा होती, वे एक ही बात बोलते हैं, एक चित्त होते हैं किसी विषय में। और परमेश्वर यही चाहता है, ये अपनी बातों को कलीसिया तक पहुंचाए। कलीसिया में जहां पर उसके लोग रहते हैं, उन सबको वे सारी स्वर्गीय बातें, जो सत्य की बातें हैं, जो पवित्रता की बातें हैं, जो धार्मिकता की बातें हैं, जो सत्य बातें हैं, उसे वह बताता है, सिखाता है। यहाँ पर वह उसके जीवन को परिवर्तन करने का उपाय करता है। यहाँ पर वह मनुष्य के जीवन में बदलाव लाने का उपाय करता है। मनुष्य यदि यह उपाय या प्रयास करे तो वह इसमें कभी सफल नहीं होगा। हजारों वर्षों से लोगों ने प्रयास किया अपने द्वारा, बिना यीशु मसीह के उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। उसके जीवन में
बदलाव नहीं आएगा, और वह तभी आएगा जब उसके भीतर उसका आत्मा आए, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसके भीतर आ जाए। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम के मानने वाले, उस पर विश्वास करने वाले इकट्ठा होते हैं। किसी भी स्थान पर प्रभु यीशु मसीह तत्काल बिना कहे वहां पर उपस्थित हो जाता है, बिना बुलाए वह आ जाता है, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। दो व्यक्तियों में है, और जब दो व्यक्ति होगा तो तीसरा आत्मा भी आ जाएगा, अर्थात परमेश्वर का आत्मा। यदि वह सिंगल है, यदि वह एक ही आत्मा है, एक ही व्यक्ति में है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, तो वहां पर परमेश्वर कभी नहीं है। उसका सिद्धांत जो है, उसके वचन जो हैं, और वह उसी के अनुसार चलता है, उसी के अनुसार काम करता है। हम यदि चाहें कि हम बहुत बड़ा कार्य कर देंगे और हम कुछ भी कर सकते हैं और अपना प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि यदि हम किसी काम को अकेले करेंगे तो वह कोई गारंटी नहीं है कि वह काम सफल हो। कोई गारंटी नहीं है, परमेश्वर इसमें गारंटी नहीं देता है कि वह तो उपस्थित ही नहीं है, एक मनुष्य के साथ नहीं है। उसने पुराना नियम भी बताया है कि जो रस्सी 3 धागों में गुथी रहती, बटी रहती है, वह अधिक मजबूत होता है, अधिक मजबूत होता है। यदि एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं, वह गिरेगा तो दूसरा उसे उठाएगा। तो परमेश्वर चाहता है, उसकी मनसा है कि व्यक्ति हमेशा 2 हों, एक साथ 2 व्यक्ति आपस में रहें। कलीसिया में भी 2 व्यक्ति एक मन का होना जरूरी है। यदि एक आदमी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, और वहीं पर एक और आदमी बैठा है, वह भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। तो परमेश्वर की उपस्थिति जब नहीं होती है तो कलीसिया में कोई काम नहीं होता, कलीसिया में काम नहीं होता है। और इसी प्रकार से एक घर में अलग अलग विचार के लोग हैं। इसे उसने कैसे बताया कि जब घर में फूट होती, जब घर के सदस्यों के बीच में फूट होती है तो वह घर बिखर जाता है। नीति वचन की पुस्तक में ये परमेश्वर का ही विचार है, परमेश्वर का ही मार्ग है, जिसे उसने अपने लोगों को बताया है और उन्होंने सब लोगों को बताया। तो जिस परिवार में, जिस घर में, जिस घराने के बीच में फूट होती है तो वह घर क्या होता है? नाश हो जाता है, बिखर जाता है। वहां पर उसे बांधने वाला
उसे जोड़ने वाला कोई नहीं। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसा सिद्ध उपाय किया। क्या किया है? ऐसा सिद्ध उपाय किया है कि आखिर मनुष्य एक मन क्यों नहीं होते। एक मन ना होने के कारण को भी बताता है वह, जब मनुष्य अपने मन के अनुसार चलता है और प्रभु यीशु मसीह के वचन को पूरी रीति से उसके ओर से आंखें बंद कर लेता है। ज्ञान का जो प्रकाश होता है वह वचन से ही आता है। यदि वचन के प्रति वह अपनी आंख को मूंद लेगा, कोई भी परमेश्वर की संतान चाहे उस पर विश्वास करने वाले लोग वचन की ओर अपनी आंख को मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा वहां पर नहीं होता, परमेश्वर का प्रकाश नहीं आता है। वह अपने मन की करता है, अर्थात वचन के अनुसार नहीं करता। वचन के अनुसार नहीं करता है, नहीं चलता है, तो उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा वहां पर काम नहीं करता। और जब वह काम नहीं करता पवित्र आत्मा, तो तुम कैसे सफल हो सकते हो? सब काम तो वही करता है। यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी संतानों से बोलता है, बाहर वालों से नहीं, अपनी संतानों से कहता है मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि वह कर सकता है तो कर दिखाए, प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज कर दे कि हाँ मैं कर सकता हूं तेरे बिना। यदि वह परमेश्वर की संतान है या मसीही है, विश्वासी है, तो प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज नहीं कर सकता। यदि प्रभु यीशु मसीह उसके पास है और यदि कोई काम है, यदि वह प्रभु यीशु मसीह के बिना कर दे, तो उसके भीतर कुछ और है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं है तो उसके भीतर कोई और है, कोई और आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन उसने वह काम कर दिया। जैसे बहुत से लोग हैं इस संसार में, बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके साथ नहीं है। लेकिन वह आत्मा नहीं है तो वह कौन है? वह बड़े बड़े काम आश्चर्य कर्म कैसे कर लेता है? यह दुष्टता की आत्मा है, यह शैतान की आत्मा है, जिन्होंने परमेश्वर की संतानों को भ्रमित कर दिया है, भटका दिया है। और उसके द्वारा उसके भीतर बैठा है। परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, परमेश्वर का मंदिर कौन है? मनुष्य का यह देह। उसमें बैठकर, कौन बैठकर? शैतान बैठकर क्या कहता है? अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। ये वही आत्मा है
जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। पौलुस ने क्या कहा, जब मैं आऊंगा तो तेरी सामर्थ्य को पहचान जाऊंगा। जब मैं आऊंगा तो ये सब बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े कार्य कर रहा है कलीसिया में होकर, वे कलीसिया के लोग। वैसे ही आज कलीसिया में ऐसे लोग घुसे हैं जो वचन के विरोध में काम करते हैं। उनके भीतर ऐसा कोई है। वह आत्मा अलग है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा या प्रभु यीशु मसीह का आत्मा वहां पर नहीं है। और उसके आश्चर्य कर्म को देखकर लोग क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन उसके काम वैसे नहीं, लेकिन उसके काम वैसे नहीं है। यद्यपि वे कलीसिया के लोग हैं, अपने आप को परमेश्वर की संतान बताते हैं। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को मन फिराने के लिए कहा और उनके सारे दोष को उसके सामने दिखाकर रख दिया। और यह भी कहा, यदि तुम मन नहीं फिराते चालबाजी करने से, झूठ बोलने से, छल कपट करने से, दांव चलने से, तो मैं तुम्हें आके उलट दूंगा। मैं तुम्हें जीवन से वंचित कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा और जीवन के वृक्ष से उसके फल को खाने नहीं दूंगा। तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। और मैं चाहता हूं, और मैं यह चाहता हूं कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं। इतने दिनों से खड़ा हूं और दरवाजा को खटखटा रहे हैं, और तुम द्वार क्यों नहीं खोलते? तुम द्वार क्यों नहीं खोलते हो? अपने आप को मसीही कहते, विश्वासी कहते हो, और मैं तुम्हारे द्वार में खड़ा हुआ हूं। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 80 साल हो गए। तुमने अपने मन में मुझे नहीं आने दिया और कहते हो कि हम एक मन हैं। तुम कैसे एक मन हो गए? तुमने तो मुझे अपने भीतर बुलाया ही नहीं, और तुम कहते हो यहां परमेश्वर बैठा है परमेश्वर के मंदिर में, और इसलिए हम और कलीसिया एक मन हुए, और एक मन होकर हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं पहचाना। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में कहा, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए? लोगों को चंगा नहीं किया? दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और जितने भी तूने कहा था उसके अनुसार हमने किया है, कलीसिया में रह के किया है। मैं सच कहता हूं कि मैं तुझे नहीं जानता। यीशु मसीह क्या कहता है? जब मैं आया तुमने द्वार मेरे लिए नहीं खोला। जब मैं तेरे पास तेरे घर में आया, तूने अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया, उसे खोलने की भी जरूरत नहीं समझे। और क्या कहता, मैं तुम्हारे साथ भीतर आकर भोजन करना चाहता था, भोजन खिलाना चाहता था।
मेरा भोजन मेरा वचन है, मेरा भोजन मेरा वचन है। और जब मैं तुझे इस बात को समझाने में सफल हो जाता कि तू मेरा भोजन खाए, तो मेरा काम भी सफल हो जाता। लेकिन तूने तो उसे सुनना भी नहीं चाहा, निकट भी नहीं आया, और मेरे भोजन की तूने इच्छा नहीं, मेरे वचन की तूने चाह नहीं की, तूने उसे सुनना नहीं चाहा, तूने उसे ग्रहण करना नहीं चाहा। मत्ती 24 अध्याय 33 पर, मत्ती 24 अध्याय 33 पर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के बारे में बताता है कि मैं वह वचन जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने उसे खा लिया, और अब तुम्हारे सामने उस भोजन को रख दिया है। तुम उस भोजन को खाना नहीं चाहते, लेकिन मेरा वह वचन जो मेरा भोजन है, और तुम्हारे लिए भी वह भोजन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, आकाश और पृथ्वी जाती रहेगी, मेरा वह वचन कभी नहीं टलेगा। वह एक ऐसा वचन है, मनुष्यों को जीवन देने के लिए ऐसी भोजन वस्तु है। ऐसी भोजन वस्तु जिसे मैं तुझे देना चाहता हूं, तू उसे लेना नहीं चाहता। याकूब 5 अध्याय 9 पर, याकूब की पत्र 5 अध्याय 9 पद। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। ताकि तुम दोषी न ठहरो। हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाकिम द्वार पर खड़ा है, हाकिम द्वार पर खड़ा है। मैं अपने लोगों को सचेत कर देता हूं कि हाकिम है, जिसे तुम प्रभु हे पिता हे परमेश्वर कह रहे हो, द्वार में खड़ा हूं। वह पृथ्वी के राजाओं का भी हाकिम, वह तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, और जरा भी गलती उसने पा गई, जरा भी गलती उसने पा लिया, तो तुम्हारा क्या हाल हो। उसने यदि उस गलती को पकड़ लिया, अभी तो उसने अनुग्रह के युग में अनुग्रह कर रहा है, लेकिन सबका वह लेखा लेगा। इसलिए एक दूसरे पर दोष मत लगा। जो शिक्षा मैंने दी है, उस शिक्षा पर चलो। तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर स्वामी हूं, और तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा। यद्यपि तुम मेरी संतान कहलाते हो, लेकिन मेरा वचन तुम्हें रास नहीं आता, तुम मन फिराना नहीं चाहते। लेकिन जब तुम दोषी ठहरोगे, एक दूसरे पर दोष लगाओगे, तो दोनों को सजा दी जाए, दोनों को
सजा दी जाएगी, क्योंकि वह हाकिम है, छोड़ने वाला नहीं। वही तो न्याय है, और अंदर करने का अधिकार है उसके पास, उसे अंदर करने का अधिकार है। वह न्याय है जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, वह आत्मिक प्रभु यीशु मसीह आत्मा में है, जिसका तुम इनकार कर रहे हो। वह भीतर आना चाहता है कि तुम मन फिरा लो, लेकिन तुम सुनना नहीं चाहते, और लगातार एक दूसरे पर दोष लगाते। क्यों दोष लगाते हो? क्योंकि एक मन नहीं, एक आत्मा नहीं हो, इसलिए दोष लगाते हो। एक ही बात क्यों नहीं बोलते? एक ही मनसा क्यों नहीं रखते? उसने ये मुझे ये बोला या ऐसा किया, वो कहेगा इसने ऐसा किया, ये बोला। एक आदमी उसके फोन में जाता है, एक आदमी उसके भवन में नहीं जाता। एक आदमी चाहता ही नहीं परमेश्वर के निकट आना, तो क्या यह एक मन है? नहीं। और इसलिए परमेश्वर उसे बार बार सिखाता है, सिखाना चाहता है। यदि तुम इसी अवस्था में, इसी हालत में यदि इस संसार को छोड़ देते हो, तब तो तुम्हारा काम हो गया, तुम तो जीवन से वंचित हो जाओ। और याकूब 5 अध्याय के 4 पद, देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है। और लौटने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंची है। उनको 5 का 5 4 कौन है? याकूब 4 5 का 4। यूहन्ना 10 अध्याय 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 3 पद। उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। 12 पद से पढ़ो, 11 12 से पढ़ो। अच्छा चरवाहा मैं अच्छा चरवाहा मैं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। तो मजदूर जो है अच्छा चरवाहा है और मजदूर है भेड़ों को चराने के लिए। तो ओरिजिनल चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह, और उसे अच्छा चरवाहे के दृष्टांत के रूप में उसने बताया। लेकिन जो मजदूर है वे पास्टर। पास्टर लोग आज क्या कर रहे हैं? वे भेड़िए को आता हुआ देखकर अपने भेड़ बकरियों को छोड़कर भाग जाते। यदि आक्रमण होता है शैतान का किसी भी हिंसक जानवरों का, तो पास्टर क्या करता है? अपना बचाव पहले देखेगा और वह वहां से भाग जाएगा। ये पास्टरों की स्थिति है, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। जो अपने आप
को चरवाहा कहते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह बताता है कि वे क्या है, मजदूर है। मेरे मजदूर हैं, मैंने उसे मजदूरी पर लगाया है और वे तनख्वाह पाते हैं, संस्था से तनख्वाह लेते हैं। और मेरे भेड़ बकरी उन्होंने बिगाड़ दिया है। मेरे भेड़ बकरियों को उन्होंने उचित शिक्षा नहीं दी है। और जब अचानक से उन पर आक्रमण होता है शत्रुओं का, वे उसे छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, अपना बचाव पहले करते हैं। लेकिन मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। प्रभु यीशु मसीह को उसकी भेड़ें, प्रत्येक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानता है कि वह सच्चा चरवाहा है, और इसलिए वह उससे प्रार्थना करता है, उसे पुकारता है। वह पास्टर को नहीं पुकारता है। वह जानता है कि पास्टर मुझे नहीं बचाए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। और जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। उसी को फिर से पढ़ो। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मेरी भेड़ें मुझे जानते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग, जो उसकी संतान है, यदि प्रभु यीशु मसीह द्वार में आके खड़ा है, तो जो लोग उसकी संतान है, कलीसिया में जो लोग उसके संतान हैं, वे लोग उसके शब्द को तुरंत पहचान जाती हैं कि प्रभु आया है और वह उसके लिए दरवाजा खोले। प्रभु आया है, इसलिए वे दरवाजे को खोल देते हैं उसके, और वह भीतर आ जाता है और अपने वरदानों से उसे तृप्त करता है, अपनी भोजन उसे खिलाता है, और उसके पास जो भी है उसे वह भी खा लेता है। उसकी सारी बातों को, समस्याओं को ले लेता है, उसके बोझ को ले लेता है। कब ले लेता है? जब उसे अपने भीतर, अपने घर के भीतर बुला लेता है। यदि हम उसे नहीं बुलाते, उसके लिए द्वार नहीं खोलते, तो अपनी भोजन वस्तु वह हमें नहीं खिलाएगा और हमें वह छुटकारा व उद्धार नहीं देगा। हमें वह छुटकारा और उद्धार नहीं देगा, क्योंकि हमने उसके लिए द्वार नहीं खोला, उसे अपने भीतर हमने नहीं बुलाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 23 पर। और उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता और उसके चेलों में से एक जिसे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। कौन सा यूहन्ना 14 का 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा। यदि प्रेम नहीं रखता है, मतलब क्या निकलता है कि वह मेरे वचन को नहीं मानता
और नहीं मानता, इसलिए वह अपने भीतर वह उसे आने नहीं देता। वचन को नहीं मानता तो अपने भीतर उसे आने नहीं देता, दरवाजा खोलता ही नहीं, वह उसे सुनना ही नहीं चाहता। ये परमेश्वर के कथित संतान हैं। लेकिन जो उसे प्रेम रखते, फिर से पढ़। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। और यहाँ पर यीशु मसीह डायरेक्ट दरवाजे पर खड़े होकर खटखटा रहा है, तो उसको सुनना ही नहीं है। घर के भीतर है और सब सुन रहा है, दरवाजा नहीं खोल रहा है। वचन को सुन रहा है लेकिन दरवाजा खोल नहीं रहा है, वचन को नहीं मान रहा, आज्ञा को नहीं मान रहा है। वचन उसके सामने है, आज्ञा उसके सामने है, उपाय उसके सामने है, उसे लेना ही नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह को पुकारना ही नहीं चाहता, वह उसकी उपासना करना नहीं चाहता, वह उससे प्रार्थना भी नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हरेक परमेश्वर की संतानों के घर पर जाता है और द्वार को खटखटाता है। कलीसिया के लोगों के घर में और खड़ा रहता है। वे अन्य जाति नहीं, क्योंकि उसने बताया कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है और मैं उसे जानता हूं। जब मैं उसे पुकारता हूं तो तुरंत दौड़े चले आते। लेकिन ये कौन है जो ना सुनते हैं ना दौड़ते हुए आते हैं? ये क्या चाहते हैं? अब इन्हें चाहिए कि मुखौटा उतार के मन फिराएं। जो मसीहियत का मुखौटा पहन के रखे हैं, उसके लिए वास्तविक में मन फिराना कितना जरूरी है। यदि वे मन नहीं फिराते, निर्णय नहीं करते, तो निश्चित रूप से स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाएंगे। मैं उनकी कोई सहायता नहीं करने वाला, ना ही करूंगा। आज का वचन यहीं तक। आपका प्रार्थना।